वहाँ पर सबसे ज़्यादा इल्लीगल माइनिंग होती है, उसको किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि लीगल माइनिंग मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर पाऊँगी। काफ़ी जो तवी की जगह है इंक्रोच कर ली गई है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए? फर्स्ट फेज़ है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो थैंकफुली दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जो ये नया प्रोजेक्ट आने को है, ये प्रोजेक्ट 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, पर आखिरकार किस तरीके से होगा? क्या कुछ अलग अलग चीज़ें, क्योंकि हमने जो देखा, जो आपने सुना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पूरी की पूरी एक पावर पॉइंट था जो बनकर तैयार हो गया, पर जिनकी पीछे से मेहनत थी वो इस समय मेरे साथ में मौजूद है। जिन्होंने वो पावर पॉइंट को बिल्कुल रेडी किया वो इस समय मेरे साथ में मौजूद है। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वो सिर्फ हमने पावर पॉइंट 1 मिनट के बीच में हमने कंप्लीट कर ली, देख ली, पर आखिरकार कितनी मेहनत लगेगी, क्या हो सकता है, क्या कुछ होगा, इसमें आप बताइए थोड़ा। एक्चुअली काफ़ी मेहनत लग भी चुकी है, क्योंकि हम सबको जैसे मालूम होगा कि गवर्नमेंट में प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। काम शुरू करने से पहले इस प्रोजेक्ट पे 10 महीने की हमने प्लानिंग की है, और टेंडर प्रोसेस में करीब 3 महीने लगे हैं। तो वो सब मिला के आज हम इस काम को शुरू करने जा रहे हैं, और ऑनरेबल एलजी यहाँ आए थे, जैसा आपको पता है। तो पावर पॉइंट पे तो सबसे कम मेहनत लगी है, बट पूरे 10 महीने में जो मेहनत लगी है और आगे जो लगेगी मेहनत, वो बहुत क्रूशल रहेगी इसमें, क्योंकि चैलेंजेस हैं। मॉनसून बीच में आएगा और नदी पे काम करना है, तो दैट विल बी अ चैलेंज। और दूसरा है कि जनरली लोगों के सपोर्ट के बिना ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जी मैम, इसमें विलास बीच में आने वाले हैं, अलग अलग चीज़ें जो बनने वाली हैं, पर बीच में ये भी एक परेशानी होगी, क्योंकि जब भी बारिशों का मौसम होता है तभी का उफान पे ज़रूर आती है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? जो प्रोजेक्ट की का एग्जीक्यूशन है उसको इसी तरह से प्लान किया गया है। सबसे पहले अगर आपने डिज़ाइन देखा होगा, एक डायफ्रम वॉल होती है, रिटेनिंग वॉल, जो एक्चुअली सबसे फर्स्ट लेवल है, वो इसमें शायद एक्चुअली आई कैन जस्ट शो यू। सबसे पहले जो ये वाली दीवार खड़ी होगी, ये 8 मीटर नीचे है और 1.5 मीटर ऊपर है रिवर बेड से। इसका काम सबसे क्रूशल है, और ये मानसून से पहले ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी काम चलता रहेगा, क्योंकि जो पानी है वो फिर इन दोनों दीवारों के बीच में ही बहेगा। तो ये इस तरह से प्लानिंग की जा रही है। आज बात ये भी हुई है, और लगातार आम जनता भी आवाज़ उठाती है नालों के ऊपर कि काफ़ी नाले जो हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? जो नाले तवी में आते हैं उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला ये है कि जो हमारा शहर का स्टॉर्म वाटर है, जो यानी बारिश का पानी होता है या सरफेस रन ऑफ होता है, वो साफ़ पानी होता है, वो सीवरेज का पानी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा दोनों मिक्स होते हैं। तो यूईडी डिपार्टमेंट का ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट है, और काफ़ी काम इस पे हो चुका है कि घरों के जो सीवरेज है वो प्रॉपरली ट्रीट हों और स्टॉर्म वाटर से ना मिलें। तो ये एक पहला स्टेज है जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और इस पे काम चल रहा है। ऑल्दो ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। और इसकी दूसरी चीज़ है कि जब नाले तब भी जो आते हैं वो तो आएंगे, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन जब नदियों में मिलता है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इंटरसेप्टर ड्रेन्स हम बना रहे हैं रिवर फ्रंट पे, उससे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स क्लीन होंगे और तभी वो पानी तभी में जाएगा। मैम, एक और परेशानी भी कहीं ना कहीं लगता है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आने वाली है, क्योंकि काफ़ी जो तवी की जगह है इंक्रोच कर ली गई है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए? फॉर्चुनेटली इस जो ये फर्स्ट फेज़ है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो थैंकफुली दिस इज। और परेशानी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इल्लीगल माइनिंग होती है, उसको किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि अभी हमने जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है जो इस सबको मैनेज कर सके। क्या इल्लीगल माइनिंग पर भी अब ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तभी फ्रंट में यही मेन चीज़ होने वाली है? बट एक्चुअली इलीगल माइनिंग मैं उस पर इतना कमेंट नहीं कर पाऊँगी, बट हमारा जो प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली मुझे जो लॉजिकली लगता है कि अगर पॉन्डिंग यहाँ पे रहेगी तो ऑब्वियसली रिवर बेड माइनिंग तो नहीं हो पाएगी, बट दिस आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन, ये जियोलॉजी वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। कुछ और नए प्रोजेक्ट्स जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आम जनता को देने वाली, जिसमें सबसे बड़ा एक पार्किंग का प्रोजेक्ट ज़रूर है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो देने वाले? स्मार्ट सिटी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिससे वाकई में जम्मू की तस्वीर बदलेगी। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वीडियोस दिखा रहे हैं, इट विल एक्चुअली लुक लाइक दैट। एक रिवर फ्रंट है, एक कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हेरिटेज सिटी ओल्ड सिटी में है, अप्सरा रोड के सराउंडिंग एरियाज़ में है, तालाब तिलों में वैसा ही प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें रोड अपग्रेडेशन, यूनिफॉर्म कैरेज वे, फुटपाथ्स, अंडरग्राउंडिंग ऑफ द
केबल्स, वायर्स, वो सब दिया जाएगा और उससे आप देखेंगे कैसे शहर का लुक बदलता है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा है जो दोनों हमारे कनाल्स हैं, रणबीर कनाल और तवी कनाल, उसमें हम पानी की सफाई, सीवरेज एज इन, उसमें भी सीवर के पानी मिक्स होता है अनफॉर्चुनेटली, उसको पानी को साफ़ करने का प्रोजेक्ट। और वहाँ पे भी बहुत अच्छे सुंदर से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक और प्रोजेक्ट आया था जिसमें अगर साइंस कॉलेज के आसपास की बात करें तो साइकिल अब वहाँ पे लोग आराम से दौड़ा सकते हैं। वो प्रोजेक्ट जो है वो कब तक बन के तैयार है? साइकिल ट्रैक्स का प्रोजेक्ट है, वो एक्चुअली वहाँ नहीं हो पाएगा बिकॉज़ वहाँ कंजेशन बहुत है। सो फॉर दैट अ डिफरेंट प्रोजेक्ट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन वो कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट में है, तो वो फुटपाथ अच्छे बनेंगे, वहाँ पे पैदल चलने का आसानी होगी। जो साइकिल ट्रैक्स बन रहे हैं वो सैनिक कॉलोनी, छन्नी और स्टेडियम के आसपास प्रोजेक्ट बन रहा है साइकिल ट्रैक का। आखिरी सवाल रख रहे हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो अगर बात की जाए न्यू प्लॉट के आसपास बन रही हैं जो बिल्कुल ट्रांसफार्मर के साथ हैं, नाले के ऊपर इंक्रोच की गई हैं, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट लाइट है वो बिल्डिंग के बीच में आ रही है जो काफ़ी परेशानी दे सकती है आम जनता को। ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ है तो ऑफ कोर्स उस पर कार्रवाई होगी, नो डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने सुन लिया। आखिरकार ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा वो आप सुन चुके हैं, पर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनने को आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देना अति आवश्यक था। इसलिए अवनी लवासा जी के साथ हमारी मुलाकात जो हुई है हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। पर सबसे बड़ा एक सवालिया निशान ये है कि जिस तरह से हमने एक सवाल ये भी उठाया था कि भैया क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने ही बिल्डिंग पर पीला पंजा चलाएगा, तो हमने ये बात क्लियर की है कि अगर इस तरह का कोई भी चीज़ हमें नज़र आती है उस पर भी पीला पंजा चल सकता है। अब कब तक, आने वाला समय ही बताएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।